वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करी है। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान कई घोषणाएं की है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान 23 को दिए गए आर्थिक पैकेज का भी जिक्र किया है। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को मिली शानदार जीत का भी जिक्र किया है। गहरे समुद्र मिशन के लिए 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संस्थापना का प्रस्ताव, 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का प्रस्ताव, 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। स्टैंड अप इंडिया के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव, बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित निवेश को 2021-22 में पूरा किया जाएगा। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी देने का प्रस्ताव, बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिले में उपलब्ध कराई जाएगी। मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वलता के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। पिछले 6 साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए गए। इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी जाएगी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिना किसी बाधा के ईंधन आपूर्ति जारी रखी गई। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजना की घोषणा की है। बिजली उपभोक्ता को वितरण कंपनी का विकल्प देने के लिए नियम बनाए जाएंगे। बिजली उपभोक्ता को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,555 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिनसे में 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के 7% विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। सड़क बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा। मुफ्त रसोई गैस योजना उज्ज्वलता को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। उत्पादन आधारित योजना पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए की खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने पुरानी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव। सरकार 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिए विधेयक लगाएगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 की बजट भाषण में कहा है कि गेल इंडिया, ली इंडिया, ऑल इंडिया कॉरपोरेशन और HCPL की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि ढांचागत क्षेत्र की पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए योजना लाई जाएगी। जल जीवन मिशन की होगी शुरुआत। 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कोविड-19 टीकाकरण के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। मिशन पोषण 2.0 की घोषणा। बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 रुपए करोड़। 500 शहरों में अवशिष्ट प्रबंधन के लिए अमृत शहर योजना के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपए। मैं रविंद्रनाथ टैगोर से शब्द उधार लेता हूँ, विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब भोर अंधेरा होता है तो गाता है। इस भावना के साथ मैं उस खुशी को याद कर सकता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया की हालिया शानदार सफलता के बाद एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप में महसूस हुआ।